नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान सभा की जो है। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे संविधान सभा के बारे में, और संविधान सभा की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास कहाँ से स्टार्ट कर देंगे? तो आज की क्लास में जो है क्रिप्स मिशन से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं संविधान सभा। संविधान सभा की जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है, और संविधान सभा में जो है पढ़ेंगे दोस्तों। आज की क्लास हमारी क्रिप्स मिशन से जो है स्टार्ट होती है। यदि क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो क्रिप्स मिशन जो है कब आया था? तो 23 मार्च 1942 को जो है क्रिप्स मिशन आया था दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है इसके अध्यक्ष थे। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था यानी सेकेंड विश्व युद्ध में जो है भारतीयों की सहायता जो है चाहता था। इसी के लिए जो है क्रिप्स मिशन जो है लाया गया था स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। लेकिन पहली मुलाकात स्टैफोर्ड क्रिप्स क्रिप्स मिशन की जो है पहली मुलाकात जो है किससे हुई थी? 24 मार्च को जो है 24 मार्च 1942 में जो है गांधी जी से जो है पहली मुलाकात हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। और 30 मार्च 1942 को जो है कांग्रेस की तरफ से जो है आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद जी ने जो है क्रिप्स मिशन से जो है मुलाकात की थी। मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। हिंदू सभा की तरफ से बीडी सावरकर एवं एमआर जयकर थे। सिखों की तरफ से थे सरदार उज्जवल सिंह, और अनुसूचित जाति की तरफ से थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। तो अब इसको जो है लिख लेते हैं पहले, फिर जो है अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की यदि बात की जाए तो दोस्तों, क्रिप्स मिशन जो है कब आया था? तो 23 मार्च 1942 को जो है आया था। कब? 23 मार्च 1942 को जो है आया था। कहाँ पर आया था? सबसे पहले ये जो है सबसे पहले आया था दिल्ली में। इसके अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो अध्यक्ष कौन थे इसके? स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है इसके अध्यक्ष थे। इसका एम्स यानी इसका उद्देश्य क्या था? यानी ये क्रिप्स मिशन आया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सेकंड विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता जो है चाहता था। याद रखें दोस्तों, यानी ब्रिटेन जो है सेकंड विश्व युद्ध में जो है भारतीयों की सहायता जो है चाहता था। इसीलिए जो है क्रिप्स मिशन जो है 23 मार्च 1942 को जो है दिल्ली आया था, और इसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसका उद्देश्य यानी सेकंड विश्व युद्ध में जो है भारतीयों की सहायता जो है चाहता था। और इसकी पहली मुलाकात जो है कब हुई थी? पहली मुलाकात जो है गांधी जी से हुई थी 24 मार्च 1942 को जो है हुई थी। कब? पहली मुलाकात यानी फर्स्ट मीटिंग, पहली मुलाकात जो है 24 मार्च 1942 को जो है गांधी जी से हुई थी। किससे? गांधी जी से जो है पहली मुलाकात जो है हुई थी। और इसके बाद जो है 30 मार्च 1942 को जो है कांग्रेस से हुई थी। कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग, हिंदू सभा, सिखों, इन सभी की तरफ से जो है ये नेतृत्व जो है किया था। इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो पहली मुलाकात जो है 24 मार्च 1942 को जो है गांधी जी से हुई थी। इसके बाद जो है 30 मार्च 1942 को कांग्रेस से हुई थी। और कांग्रेस की तरफ से जो है आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? आधिकारिक वार्ताकार की यदि बात की जाए तो आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो इनकी तरफ से जो है दो वार्ताकार थे। एक थे पंडित नेहरू, और दूसरे कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद थे। ये कांग्रेस की तरफ से जो है आधिकारिक वार्ताकार थे। 30 मार्च 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन से जब कांग्रेस की
वार्ताकार हुई थी, तो आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद जी तो थे, याद रखेंगे। मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे? मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग की तरफ से थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग की तरफ से थे। हिंदू महासभा की तरफ से कौन थे? हिंदू सभा की तरफ से कौन थे? हिंदू सभा की तरफ से थे बी डी सावरकर। बी डी सावरकर और एम आर जयकर, ये दो व्यक्ति थे हिंदू सभा की तरफ से। कौन कौन? बी डी सावरकर, एम आर जयकर। सिखों की तरफ से कौन थे? सिखों की तरफ से नेतृत्व जो है किसने किया था? सरदार उज्जवल सिंह ने। किसने? सरदार उज्जवल सिंह जी के द्वारा जो है सिखों की तरफ से जो है नेतृत्व जो है किया गया था। अनुसूचित जाति की तरफ से जो है किसने नेतृत्व जो है किया था? अनुसूचित जाति की तरफ से कौन थे? तो अनुसूचित जाति की तरफ से जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो है अनुसूचित जाति की तरफ से जो है नेतृत्व जो है कर रहे थे। अब क्रिप्स मिशन से संबंधित कथन कौन कौन से, यानी क्रिप्स मिशन को जो है गांधी जी ने क्या कहा था, नेहरू जी ने क्या कहा था? तो गांधी जी की यदि बात करते हैं तो क्रिप्स मिशन को जो है गांधी जी ने कहा था टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। यहाँ से जो है क्वेश्चन बन जाता है। नेहरू जी ने जो है क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? दिवालिया बैंक यानी बैंक जो है कहा था। तो इनको भी जो है लिख लेते हैं। क्रिप्स मिशन से संबंधित कथन। क्रिप्स मिशन से संबंधित कथन। क्रिप्स मिशन से संबंधित कथन की यदि बात की जाए तो क्रिप्स मिशन को जो है गांधी जी के द्वारा जो है क्या कहा गया था? टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक जो है कहा गया था। और नेहरू जी के द्वारा कहा गया था दिवालिया बैंक जो है कहा गया था। तो लिखेंगे गांधी जी के द्वारा जो है क्या कहा गया था? टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने जो है कहा था। नेहरू जी ने जो है क्या कहा था इसको? नेहरू जी की यदि बात की जाए तो ये कहा था दिवालिया बैंक। यानी क्रिप्स मिशन को जो है गांधी जी के द्वारा कहा गया था टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, और नेहरू जी के द्वारा कहा गया था दिवालिया बैंक जो है कहा गया था। किसको? क्रिप्स मिशन को। अब 1945 में जो है ब्रिटेन में होते हैं चुनाव। जब चुनाव हुए तो जीत किसकी हुई थी? लेबर पार्टी की। और लेबर पार्टी की तरफ से किसकी सरकार आई थी? एटली की सरकार आती है लेबर पार्टी की जीत के द्वारा। यानी 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और जीत होती है लेबर पार्टी की, यानी एटली की जो है सरकार आती है। और इनके बाद जो है कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को। इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और दो अन्य सदस्य और थे, ए बी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि पहले ही जो है भारत में आ चुका था। और ये तीनों सदस्य जो है दोस्तों ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य जो हैं थे। पैथिक लॉरेंस की यदि बात करते हैं तो ये जो है भारत सचिव था। ए बी अलेक्जेंडर की यदि बात करते हैं नौसेना मंत्री था। और स्टेफोर्ड क्रिप्स की यदि बात करते हैं तो व्यापार बोर्ड का जो है अध्यक्ष था। इनकी सिफारिशें क्या क्या थी? तो इनकी सिफारिशें थी कैबिनेट मिशन की संविधान सभा का गठन होगा, एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, और इन्होंने जो है पाक की मांग को अस्वीकार जो है कर दिया था। तो यहाँ पर जो है इनको लिख लेते हैं। 1945 में 1945 में जो है ब्रिटेन में
ब्रिटेन में जो है चुनाव होते हैं। और जीत किसकी हुई थी? लेबर पार्टी की। किसकी? लेबर पार्टी की जो है जीत हुई थी। और पीएम कौन बने थे? एटली। जब लेबर पार्टी की जीत होती है तो एटली की जो है सरकार आती है। और इसके बाद जो है आता है कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन आता है दोस्तों? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का जो है गठन होगा। ये भी आपको याद रखना है। तो ये कैबिनेट मिशन जो है कब आया था? तो ये आया था दोस्तों 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। इसके अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो पैथिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष थे। दो अन्य सदस्य और थे। दो सदस्य और थे, कौन कौन से? AB अलेक्जेंडर। AB अलेक्जेंडर। और तीसरा सदस्य आप सभी को पता होगा स्टेफोर्ड क्रिप्स था, जो कि पहले ही जो है आ चुका था। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि क्रिप्स मिशन का जो है अध्यक्ष था। पैथिक लॉरेंस दोस्तों कौन था? तो ये जो है भारत सचिव था। भारत सचिव था। अलेक्जेंडर कौन था? तो ये नौसेना मंत्री था। नौसेना मंत्री था। स्टेफोर्ड क्रिप्स कौन था? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। और ये तीनों सदस्य जो हैं ब्रिटिश कैबिनेट के जो है सदस्य थे। याद रखें दोस्तों, यानी पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों सदस्य जो हैं ब्रिटिश कैबिनेट के जो है सदस्य थे। यानी कौन थे? ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य। तो इसको भी जो है याद रखेंगे। यानी पैथिक लॉरेंस कौन था? भारत सचिव था। AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है व्यापार का अध्यक्ष था। और ये तीनों सदस्य जो है ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। अभी कैबिनेट मिशन जब आया तो इसकी अब सिफारिशें यानी रिकमेंडेशन जो है क्या क्या थी, तो इनको भी जो है देख लेते हैं। इनकी सिफारिशें थी, पहली सिफारिश थी संविधान सभा का गठन होगा। और दूसरी सिफारिश थी एक सदस्य जो है 10 लाख लोगों का जो है प्रतिनिधित्व करेगा। और तीसरी सिफारिश थी इन्होंने जो है पाक की मांग को जो है अस्वीकार जो है कर दिया था। तो यहाँ पर लिखेंगे संविधान सभा का गठन। दूसरी सिफारिश क्या थी? दूसरी सिफारिश थी एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। तीसरी सिफारिश क्या थी? तो तीसरी सिफारिश की यदि बात करते हैं, तीसरी सिफारिश थी इन्होंने जो है पाक की मांग यानी पाकिस्तान की मांग को जो है अस्वीकार कर दिया था। पाक की मांग अस्वीकार जो है कर दिया था, पाक की मांग को। अब संविधान सभा में जो है कुल सदस्य यानी संविधान सभा का गठन जो है हो चुका है। कब हुआ था संविधान सभा का गठन? तो ये जो है किसकी सिफारिश पर हुआ है? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का गठन जो है हुआ है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो संविधान सभा की यदि बात आती है अब, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संविधान सभा में कुल सदस्य। तो संविधान सभा में जो है कुल सदस्यों की यदि संख्या की बात की जाए तो कितने हैं? 389 सदस्य हैं। कितने? तो यहाँ पर लिखेंगे 389 सदस्य हैं। अब ये 389 सदस्यों की यदि बात करते हैं तो इनको जो है दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जिनमें से ब्रिटिश भारत से जो है 296 है और 93 जो है दो देशीय रियासतों से हैं। लिखेंगे ब्रिटिश
भारत से जो है कितने सदस्य हैं, तो ब्रिटिश भारत की यदि बात करते हैं तो 296 सदस्य। और देशीय रियासतों की यदि बात की जाए तो 93 सदस्य हैं। कितने दोस्तों, 93 सदस्य हैं जिनको जो है मनोनीत जो है किया गया है। कि इन 93 सदस्य को जो है मनोनीत यानी नॉमिनेटेड जो है किया गया है। अब ब्रिटिश भारत के जो हैं 296 सदस्य हैं, इनको भी जो है दो भागों में बांट लेते हैं। यानी प्रांतों से जो है कितने सदस्य हैं, तो प्रांतों से कितने सदस्य हैं, 292 सदस्य हैं। और चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कितने सदस्य हैं, तो चीफ कमिश्नरी प्रांतों से बात करते हैं तो 4 सदस्य हैं। तो ये 4 कौन कौन से चीफ कमिश्नरी स्टेट हैं, तो पहला है दिल्ली, दूसरा कौन सा है, कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, कुर्ग। फिर है अजमेर मारवाड़। फिर कौन सा है, बलूचिस्तान। ये चारों जो है दोस्तों चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं। याद रखेंगे दोस्तों, कौन है, ये चारों जो है चीफ कमिश्नरी प्रांत है। अब इनका जो है चुनाव होता है। चुनाव कब होता है, जुलाई अगस्त 1946 में जो है इनका चुनाव होता है। चुनाव यानी इलेक्शन होता है। इलेक्शन जो है कितने सदस्यों में होता है, तो 296 सदस्यों का जो है चुनाव होता है, जिसमें से कांग्रेस जो है 208 सीटें जो है जीतता है, जिनमें से 199 सीटें जो है पूर्ण बहुमत से जीतता है और 9 सीटें जो है अलायंस से जो है जीतता है, यानी गठबंधन से जो है जीतता है। तो कुल मिलाकर जो है टोटल सीटों कितनी जीतता है, टोटल सीटें जीतता है 208। मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती हैं, तो मुस्लिम लीग ने जो है 73 सीटें जीती हैं और अन्य पार्टियों ने जो है 15 सीटें जीती हैं। और ये चुनाव जो है किसके लिए, तो ये चुनाव जो है संविधान सभा के लिए है, ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो है इनको लिख लेते हैं। चुनाव संविधान सभा के लिए जो है चुनाव कब हुए थे, जुलाई अगस्त 1946 में जो है संविधान सभा के लिए जो है चुनाव हुए थे। ये चुनाव जो है कितने सदस्यों में हुए थे, तो ये 296 सदस्यों में जो है ये चुनाव जो है हुए थे। अब इन 296 सदस्यों में से 296 सीटों में से जो है किसने कितनी सीटें जीती थी, तो ये भी देख लेते हैं। कांग्रेस की यदि बात करते हैं तो कांग्रेस ने जो है 208 सीटें जो है जीती थी, जिनमें से 199 सीटें जो है पूर्ण बहुमत से जीती थी और 9 सीटें जो है अलायन यानी गठबंधन से जो है जीती थी। मुस्लिम लीग की यदि बात करते हैं तो मुस्लिम लीग ने जो है कितनी सीटें जीती थी, 73 सीटें जो है मुस्लिम लीग ने जीती थी और अन्य पार्टियों ने जो है 15 सीटें जो है जीती थी। अब बात आती है संविधान सभा में जो है जनरल से कितने व्यक्ति थे, 213। मुस्लिम कितने थे, मुस्लिम थे 279। और जब वनडे एग्ज़ाम की यदि बात करते हैं तो इसको जो है 79 माना गया है। और यदि यूपीएससी लेवल की बात करते हैं तो इसको जो है 80 जो है माना गया है। लेकिन हम वनडे एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो इसको जो है हम यहाँ पर 79 ही जो है लिखेंगे। सिखों की जो है 4 सीटें थी और महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में, तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी 15। महिलाएं भी देखेंगे कौन कौन सी महिलाएं थी, तो पहले इनको लिख लेते हैं। संविधान सभा की यदि बात की जाए तो संविधान सभा में सामान्य से 213 व्यक्ति थे। मुस्लिम कितने थे, मुस्लिम थे 79। सिख कितने थे, 4 थे, कितने थे, 4। और महिलाएं कितनी थी, महिलाएं थी 15। कौन कौन सी ये महिलाएं थी, इनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो कौन कौन सी महिलाएं थी संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं, तो पहली थी सुचेता कृपलानी। कौन थी, सुचेता कृपलानी। विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश से, पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से, बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश से और एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत से, सरोजिनी नायडू बिहार से, हंसा मेहता बम्बई से,
जी दुर्गाबाई मद्रास से, दक्षयानी वेलायुधन मद्रास से, जो कि संविधान सभा में जो है प्रथम दलित महिला थी। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से, मालती चौधरी उड़ीसा से, रेणुका राय पश्चिम बंगाल, लीला राय पश्चिम बंगाल और एनी मस्करीनी त्रावणकोर से। तो इनको भी जो है लिख लेते हैं, यहाँ से जो है कभी कभी जो है क्वेश्चन बन जाता है, तो इनको लिखेंगे। संविधान सभा की प्रमुख महिलाएं। तो संविधान सभा की जो है कितनी महिलाएं हैं, तो 15 महिलाएं हैं संविधान सभा में। ये कौन कौन सी महिलाएं हैं, तो इनके नाम देखेंगे, लिखेंगे और कहाँ से जो है इनको चुना गया था। तो सबसे पहला आता है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी को जो है कहाँ से चुना गया है, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से जो है इनको चुना गया है। दूसरी है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, इनको कहाँ से, इनको भी जो है उत्तर प्रदेश से जो है चुना गया है। तीसरी कौन सी है, तीसरी है दोस्तों पूर्णिमा बनर्जी। याद रखें दोस्तों, तीसरी है पूर्णिमा बनर्जी। इनको जो है कहाँ से, इनको भी जो है उत्तर प्रदेश से जो है चुना गया। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से जो है चुना गया है। अब 4 नंबर पर कौन सी है, कमला चौधरी, यानी कमला चौधरी जो है चौथे नंबर पर आती हैं। इनको कहाँ से चुना गया है, तो इनको चुना गया उत्तर प्रदेश से। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। बेगम बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल की यदि बात की जाए तो इनको कहाँ से, इनको जो है उत्तर प्रदेश से जो है चुना गया है और संविधान सभा की जो है एकमात्र मुस्लिम महिला थी। लिखेंगे एकमात्र मुस्लिम महिला हैं संविधान सभा में। इनके बाद आता है राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर को जो है कहाँ से चुना गया, मध्य प्रांत से जो है चुना गया है। राजकुमारी अमृता कौर को कहाँ से जो है चुना गया है, मध्य प्रांत से जो है इनको चुना गया। कहाँ से, मध्य प्रांत से जो है इनको चुना गया राजकुमारी अमृता कौर को। सरोजनी नायडू की यदि बात की जाए, सरोजनी नायडू जी को जो है कहाँ से चुना गया, बिहार से जो है इनको चुना गया सरोजनी नायडू को। हंसा मेहता जी को जो है कहाँ से चुना गया है, हंसा हंसा मेहता जी को यदि बात की जाए बम्बई से चुना गया। कहाँ से दोस्तों, बम्बई से चुना गया हंसा मेहता जी को। जी दुर्गाबाई जी को कहाँ से चुना गया, दुर्गा जी दुर्गाबाई कहाँ से चुनी गई थी, तो ये जो है मद्रास से चुनी गई हैं। कहाँ से, मद्रास से। दक्षयानी दक्षयानी बेलायुधन इनको कहाँ से चुना गया है, तो इनको भी जो है मद्रास से चुना गया है। प्रथम दलित महिला थी, यानी संविधान सभा में प्रथम दलित महिला थी। संविधान सभा में जो है प्रथम दलित महिला कौन थी, दक्षयानी बेलायुधन जो है संविधान सभा में प्रथम दलित महिला थी। अम्मू स्वामीनाथन अम्मू स्वामीनाथन जी की बात की जाए तो ये इनको जो है कहाँ से चुना गया, इनको भी जो है मद्रास से जो है चुना गया है। कहाँ से दोस्तों, मद्रास से जो है इनको चुना गया है। मालती चौधरी इनको कहाँ से चुना गया, इनको जो है चुना गया है उड़ीसा से। कहाँ से, इनको जो है चुना गया उड़ीसा से। रेणुका राय
रेणुका राय कहाँ से चुना गया इनको? पश्चिम बंगाल से। लीला राय को कहाँ से चुना गया? इनको भी जो है पश्चिम बंगाल से जो है चुना गया है। कहाँ से दोस्तों? इनको भी जो है पश्चिम बंगाल से जो है चुना गया है। अब लास्ट आती है दोस्तों यानी 15वीं, एनी मस्करीनी। एनी मस्करीनी को जो है कहाँ से चुना गया है? ट्रावनकोर से जो है चुना गया है। ट्रावनकोर से जो है चुना गया है। तो यानी ये भारतीय संविधान में जो है 15 महिलाएं हैं। कौन कौन सी ये आपको पता होगा। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से इनको चुना गया है। विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश से। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से चुना गया है। बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश से चुना गया। और संविधान सभा में जो है एकमात्र मुस्लिम महिला थी। राजकुमारी अमृता कौर को मध्य प्रांत से चुना गया है। सरोजनी नायडू को बिहार से चुना गया है। हंसा मेहता को बम्बई से चुना गया है। जी दुर्गाबाई को जो है मद्रास से चुना गया है। दक्षिणी बेलायुधन को जो है मद्रास से चुना गया और प्रथम दलित महिला थी संविधान सभा में। अम्मू स्वामीनाथन को मद्रास से चुना गया है। मालती चौधरी को उड़ीसा से। रेणुका राय और लीला राय इन दोनों को जो है पश्चिम बंगाल से जो है चुना गया था। एनी मस्करीनी को जो है ट्रावनकोर से जो है चुना गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।